Hi everyone. So I have traveled from Dubai to Delhi on 26th of March and lot of people have asked me कि क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या चेक्स हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं दुबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे और आने के बाद. In this video I would like to clarify all the doubts. So before I start I would like to request you to चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. That is how YouTube tracks the performance of any video. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना टिकट बुक करना है और जो भी आपका डेट ऑफ ट्रैवल एंड टाइम ऑफ ट्रैवल है उससे 72 आवर्स पीछे देखें कि क्या डेट एंड क्या टाइम बैठता है. तो विद इन दैट 72 आवर विंडो आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना है. ठीक है, दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि एवरी ट्रैवलर ट्रैवलिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट टू इंडिया, दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं फिर से, उसको अपना कोविड टेस्ट अपलोड करना है. तो जब आपका कोविड टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप एक काम और करना कि यू गेट इट स्टैम्प्ड, मतलब आपको ऑनलाइन कॉपी चाहिए होगी बिकॉज यू नीड टू अपलोड ऑन अ पोर्टल. तो खाली एसएमएस वर्क नहीं करेगा. तो जस्ट आस्क एंड कंफर्म फ्रॉम द हॉस्पिटल कि क्या वो प्रॉपर एक रिपोर्ट देंगे आपको. इट शुड बी देयर, प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए. काफ़ी सारे केसेस में स्टैंपिंग होके मिलती है आपको रिपोर्ट. इट्स डिजिटली स्टैम्प्ड, इट कैन वर्क, बट आई गॉट इट स्टैम्प्ड पर्सनली बिकॉज हॉस्पिटल वॉज नियर टू माई प्लेस. तो मैं वहाँ जाकर इसको स्टैम्प करवा के आ गया था. एंड इट विल बेयर सम बेसिक डिटेल्स. तो ये हो गया आपका स्टेप 1. स्टेप नंबर 2 है जब आपका कोविड का रिज़ल्ट आ जाएगा एक बार नेगेटिव, तो आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाना. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. आप जब जाएंगे इस वेबसाइट पर तो आपको दिख ही जाएगा लेटेस्ट कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या रूल्स हैं. तो अगर मैं बात करता हूँ अभी लेटेस्ट रूल्स की, तो इट सेज़ कि विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 22 फेब का एंड, मतलब 23 फरवरी से, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स टू अपलोड द कोविड टेस्ट रिपोर्ट. ठीक है, तो और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक गाइडलाइन वाला पेज मिल जाएगा. तो अगर मैं बात करूँ गाइडलाइंस का, तो ये हमारा जो शुरू होता है फ़्लाइट्स कमिंग फ्रॉम यूके, यूरोप एंड मिडल ईस्ट, ये शुरू होता है पेज नंबर 8 से. और ये पूरा का पूरा एक मैनुअल है. इट इज़ अ गुड मैनुअल. इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है. तो आते हैं हम वापस से अपना मिडल ईस्ट पे. तो आप ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें फॉर्म सबमिट करने हैं. तो वी नीड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ऑनलाइन करना है और ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है. फिर इसके बाद आते हैं इसके और डिटेल्स. आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं. फिर कोविड टेस्ट भी अपलोड करना है 72 आवर्स के अंदर. इसका भी पूरा प्रोसेस है, कहाँ कहाँ अपलोड करना है. और फिर एक टेस्ट होगा जो आपका सेल्फ पेड होगा. इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको और पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा. इन्होंने आगे लिखा है कि क्या क्या प्रोसेस है. तो ये एक अच्छा मैनुअल है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप इसको रीड कर सकते हैं. अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की. तो आपने पूरा का पूरा एक बार रिपोर्ट देख लिया है और मैनुअल समझ लिया है. तो आप जाएं, यहाँ पर एयर सुविधा है और इसमें लिखा हुआ है फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज आ जाएगा. तो ये वेबसाइट का वेब पेज खुलेगा. इसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है बेसिक, कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, फ़्लाइट डिटेल्स, पीएनआर नंबर और भी चीज़ें हैं. मैं दिखाता हूँ आपको. ये मेरा फॉर्म है. तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म होता है और इस फॉर्म में जो डिटेल्स होती हैं वो आपका पीएनआर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा. ठीक है, तो आप पासपोर्ट कॉपी का भी स्कैन रखें अपने पास. फिर आपका डेट ऑफ अराइवल क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, आपका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अपना, तो सर्टिफिकेट की कॉपी भी चाहिए. फिर सिटी ऑफ ओरिजिन, फिर आपका कौन सा फाइनल डेस्टिनेशन है तो उसमें आपको अपना होम एड्रेस डालना पड़ेगा और कौन से एयरपोर्ट पे आप लैंड करने वाले हैं. फिर ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ बेसिक आपके हेल्थ कंडीशन जैसे फीवर, डायबिटीज़, बीपी, तो ये सब आपको मार्क करना होगा. देन यू विल गेट अ मेल. तो आपको मेल पे आपका फॉर्म मिल जाएगा और उस फॉर्म के आने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले लें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू कैरी अ प्रिंट आउट टू मेक इट हैसल फ्री. ऑल्सो इसमें एग्जामेशन भी है कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कैजुअलिटी एट होम, लाइक किसी की डेथ हो गई है घर पे, तो उस केस में यू कैन फाइल एन एग्जामेशन.
तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट उस केस में शायद आपका वहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए कुछ तो अलग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपका जब पूरा एयर सुविधा फॉर्म भर जाए तो आपका एक मैंडेटरी टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद, विच इज़ अ मॉलिक्यूलर टेस्ट। इसका रिज़ल्ट भी 3-4 घंटे में आ जाता है, बट उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा खुद से। जो मैंने पेमेंट फ़ी करी है दैट इज़ 800 रुपीज़। तो उसको बुक करने के लिए वेबसाइट पर जाना एंड यू कैन क्लिक हियर, इट इज़ सेइंग दैट बुक RT-PCR टेस्ट। एक बार आप क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर आ जाएगा, यू कैन बुक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, या पासपोर्ट एंड और ट्रांजिट पैसेंजर हैं, क्या आपका एड्रेस है, फ़्लाइट डिटेल्स, पैन नंबर, एंड सेलेक्ट डेट एंड स्लॉट। तो स्लॉट सेलेक्ट करने से ऐसा कुछ होगा नहीं, बिकॉज बट इट्स जस्ट आई थिंक टू अंडरस्टैंड कि क्या ट्रैफिक का इन्फ्लो होने वाला है, एंड देन यू कैन जस्ट पे एंड बुक। यू कैन ऑल्सो पे ड्यूरिंग द टेस्ट, तो आप लैंड करने के बाद भी पे कर सकते हैं, बट मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था। तो वंस यू आर डन विद दिस एयर सुविधा फॉर्म, दिस कोविड टेस्टिंग का पेमेंट, RT-PCR की बुकिंग मतलब एट द एयरपोर्ट, एंड इट इज़ रिटन दैट टेक द टेस्ट एंड गेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्वारंटीन इन इंडिया, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका RT-PCR जो रिपोर्ट है जो आपने कराई है अपनी ओरिजिन कंट्री में या दुबई में, उसको अपलोड करने का। तो 3 स्टेप करने के बाद यू आर गुड टू गो। स्टैंपिंग करा सकते हैं आप हॉस्पिटल से इफ़ यू वांट ऑन द कोविड रिपोर्ट। देन बात करते हैं मेरे फ़्लाइट के एक्सपीरियंस की और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस की। तो फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुए, तो लैंड होने के बाद क्या होता है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होती है। अगर आप पहले से चाहते हैं यू कैन डाउनलोड इट वेल बिफोर इन द मोबाइल ऐप स्टोर जो भी है आपका, तो उसमें आरोग्य सेतु सर्च करना, उसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। वो कुछ बेसिक डिटेल्स मांगता है, कुछ बेसिक परमिशंस मांगता है, जैसे ब्लूटूथ ऑन करने का, यू कैन इनेबल इट। तो जब मैं लैंड हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो फर्स्ट थिंग जैसे ही मैं निकला बोर्डिंग गेट से बाहर, तो पूरा ब्रिज होता है, और जैसे ही ब्रिज से बाहर आए तो हमें एक फॉर्म दिया गया। उस फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी थी, अपनी ट्रैवल फ्लाइट डिटेल्स, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, एड्रेस एंड ऑल, और वो था रिकॉर्ड पर्पज़ फॉर द RT मॉलिक्यूलर टेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा आगे गए उसके, तो जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ पर पूरे बूथ लगे हुए थे, वहाँ पर जाना था, फॉर्म दिखाना था। फॉर्म दिखाने के बाद वो पासपोर्ट चेक करते हैं, आपका फॉर्म चेक करते हैं और अपना कंप्यूटर में डिटेल्स को फिल करते हैं। जैसे ही डिटेल्स फिल हो जाती हैं आपको एक वो बता देंगे कौन से नंबर के स्लॉट में जाना है या क्यू में लगना है, और वहाँ पर आपका टेस्ट हो जाएगा PCR टेस्ट। तो PCR टेस्ट का जो सैम्पलिंग होती है वो 2 जगह से लेते हैं, वन इज़ फ्रॉम द माउथ एंड सेकेंड इज़ फ्रॉम द नोज़। तो 2 टेस्टिंग होती हैं, डबल टेस्टिंग, एंड इट टेक्स हार्डली लाइक 15 मिनट्स। अगर आप पेमेंट करके आओगे पहले से ही तो आपके 5 मिनट और बच जाएंगे। वंस यू आर डन विद द टेस्टिंग दे विल शेयर प्रिंट आउट विद यू, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, टेस्ट का अलॉटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा, या क्या पता ना भी दें। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको बोर्डिंग पास पे अपने स्टैंपिंग करवानी पड़ती है कि येस आपका टेस्ट हो गया है। फिर एक और स्टैंप लगती है कि आपको अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना है फॉर नेक्स्ट 14 डेज़। तो इट इज़ सेल्फ मॉनिटरिंग, तो आप वो प्लीज़ करना। फिर आप वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, फिर आप पहुँचोगे अपना इमिग्रेशन पे स्टैंपिंग होगी, फिर आपका लगेज आएगा और देन आप एग्ज़िट कर जाओगे। तो अगर देखा जाए तो इट वाज नॉट अ बिग हैसल, इट्स वेरी एफिशिएंट। और जो दिल्ली एयरपोर्ट था उसमें बहुत सारे बूथ थे, लाइक आई हैड 10-15 बूथ्स जहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी, एंड ईच टेस्टिंग टेक्स लाइक हार्डली 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। तो जाने के बाद तो पता भी नहीं लगता है, और थोड़ा जो फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब दैट इज़ अगेन लाइक 5 to 10 मिनट्स। वन थिंग आई वुड गिव यू एज अ टिप कि प्लीज़ कैरी योर पेन, क्योंकि जो फॉर्म होता है उसमें फ़िज़िकली भरना होता है। तो अगर पेन नहीं है तो आप फिर वहाँ पे वेट करेंगे बाकी पैसेंजर से मांगने के लिए या बोरो करने के लिए। तो जस्ट कैरी अ पेन विद यू सो दैट यू कैन फिल द डिटेल्स, एंड दैट्स ऑल। तो आप जब सैंपल दे देंगे आपके बोर्डिंग पास पे स्टैंपिंग हो जाएगी, फिर आप बाहर आएंगे और विद इन 3 to 4 आवर्स आपको SMS आ जाएगा विद योर रिपोर्ट। यू कैन गो ऑनलाइन एंड चेक द रिपोर्ट एंड होपफुली इट शुड कम नेगेटिव। और अभी मुझे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं दिखा कि जिसमें मुझे एयरपोर्ट पे स्टे करना हो। मे बी इन ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए अलग होता हो, बट आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस फ्रॉम दुबई टू दिल्ली। आई होप इट वॉज यूजफुल। So travel safe and have a good time. Bye, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you.